Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जून में चुनाव हुए थे, नवंबर खत्म होने वाला है। चुनाव के बाद शुरू हुई बदले की राजनीति में आज भी झुलस रहा है आंध्र प्रदेश। जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग चल रही है जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों की। चंद्रबाबू सरकार ने सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे जगन मोहन समर्थकों पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया था, लेकिन जंग थम नहीं रही है। लपेटे में आ गई है जगन मोहन रेड्डी की बहन और आंध्र कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला। आरोप लग रहे हैं कि जगन मोहन के समर्थक मां विजयम्मा और शर्मिला का भी चरित्र हनन कर रहे हैं। इसी सब में नाम उछल गया है साउथ फिल्मों के बड़े स्टार और बाहुबली के हिट हीरो एक्टर प्रभास का। सोशल मीडिया पर जोर शोर से शर्मिला और एक्टर प्रभास की अफेयर की अफवाहें फिर उड़नी शुरू हुई है। पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार ये चर्चा सोशल मीडिया पर एक बार वायरल है फिर से। पहली बार 2014 में जब अफवाह उड़ी तो प्रभास ने बयान जारी करके शर्मिला के साथ रिलेशन से मना किया था। प्रभास ने कहा था कि मिसेस वाईएस शर्मिला से कभी मिला नहीं, कभी बात भी नहीं हुई। दूसरी बार 2019 के चुनाव में यही वाला मामला गरमाया हुआ था। शर्मिला ने दावा किया कि उन्होंने 2019 में अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहा था कि उनका और प्रभास का कोई अफेयर नहीं रहा है। वो प्रभास को जानती नहीं, मिली भी नहीं। तब शर्मिला ने शिकायत की थी कि हैदराबाद के जुबली हिल्स के रोड नंबर 36 NBK नाम की बिल्डिंग में फेक न्यूज की फैक्ट्री चलती है जो एक्टर एन बालाकृष्णन की है। बालाकृष्णन चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार हैं। 5 साल पुराने कुछ अखबार सर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि सचमुच रिपोर्ट मिली है कि शर्मिला और प्रभास के अफेयर की चर्चा उस वक्त उड़ी थी। तब भी शर्मिला ने मना किया था। शर्मिला शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां भी। शर्मिला की शिकायत पर हैदराबाद साइबर क्राइम सेल ने IT एक्ट में केस दर्ज करके जांच की थी। तब शर्मिला के साथ उनके पति अनिल कुमार जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के नेता भी गए थे। उस जमाने में सरकार चंद्रबाबू नायडू की थी और जगन विपक्ष के नेता होते थे। शर्मिला भी YSRCP की नेता थी। तब शर्मिला ने चंद्रबाबू के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए थे। शर्मिला के साथ साथ एक्टर प्रभास ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। तब 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। वाईएस शर्मिला और प्रभास दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये साबित करने के लिए शर्मिला और प्रभास की कई तस्वीरें और कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे। अब शर्मिला आरोप लगा रही हैं कि फिर से प्रभास वाली बात जगन मोहन रेड्डी के इशारों पर उछाली जा रही है। हैदराबाद में वाईएस शर्मिला रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि उनके भाई ने उनकी बिल्कुल केयर नहीं की। केयर की होती तो मेरे नाम में इतना खराब और गंदा नहीं लिखा जाता रहा होता। शर्मिला ने जगन के सोशल मीडिया विंग को शैतान आर्मी पुकारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जगन मोहन ने ही अपनी पार्टी के सोशल मीडिया विंग को उकसाया। ये बात फैलाई कि मेरा प्रभास के साथ अफेयर रहा है। प्रभास तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर हैं। हिंदी में फिल्मों में उन्होंने सिक्का जमाया बाहुबली से। हिंदी में भी लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं प्रभास। बाहुबली के बाद सालार और कल्कि ने भी धूम मचाया। साल 2000 से एक्टिव प्रभास देश के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं। 45 साल के स्टार प्रभास ने फिल्मों में कई बार शादियां की, कई लव स्टोरीज बनाई, लेकिन रियल लाइफ में आज तक कुंवारे हैं। कई एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जुड़ता रहा। कृति सेनन और अनुष्का शेट्टी के साथ भी उनके अफेयर की चर्चा रही है। शर्मिला के साथ नाम का जुड़ना किसी नाइटमेयर से कम नहीं। 10 साल से चल रहा सिलसिला प्रभास और शर्मिला को आज तक परेशान कर रहा है।